गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। WHO ने सिगरेट समेत सभी तंबाकू उत्पादों की लत छुड़ाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? WHO ने तंबाकू समेत सभी उत्पादों को छुड़ाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? तो क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया है। अब WHO के बारे में जान लेते हैं कि WHO है क्या। तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WHO का आखिर उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, इस संगठन का उद्देश्य सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना है। WHO का उद्देश्य है। और WHO के भी महानिदेशक कौन है? तो टेड्रस अधानम घेब्रेयेसस है। कौन है? टेड्रस अधानम घेब्रेयेसस। अब हम लोग जान लेते हैं क्विट टोबैको ऐप आखिर किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया, उसके बारे में देख लेते हैं। तो WHO में दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने यह कहा कि यह ऐप तंबाकू छोड़ने में उन लोगों की मदद करेगा जो इस बुरी लत से छुटकारा चाहते हैं। यह ऐप लोगों को तंबाकू छोड़ने का तरीका बताएगा और ऐप से लोग लक्ष्य निर्धारित कर सकेंगे और धीरे धीरे इस लत से खुद को दूर कर सकेंगे। आप लोग समझेंगे कि आखिर क्विट टोबैको ऐप क्यों लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है WHO के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 मार्च से शुरू होने वाले महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा न्यूजीलैंड। और इसमें कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? तो इसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी और 6 स्थानों पर कुल 28 मैच खेले जाएंगे। अब न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं हम लोग। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जेसिका अर्डन। कौन है? जेसिका अर्डन है। और दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। कहाँ पे है? वेलिंगटन। और वेलिंगटन किस उद्योग के लिए फेमस है? तो वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। और कुक जल संधि कहाँ है? कुक जल संधि न्यूजीलैंड में है। कुक जल संधि कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। और ईडन पार्क जो क्रिकेट का ग्राउंड है कहाँ है? ईडन पार्क न्यूजीलैंड में है। और न्यूजीलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा है। और कीवी किस देश का प्रमुख पक्षी है? तो कीवी न्यूजीलैंड का प्रमुख पक्षी है। हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो कनाडा में। और क्यों आपातकाल की घोषणा हुई उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कनाडा में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू हुआ है। कनाडा में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू हुआ है। और कनाडा में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से हालत बिगड़ गए हैं और राजधानी ओटावा समेत कई शहरों में जनजीवन ठप पड़ गया है। इससे निपटने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आपातकाल की घोषणा की है। अब हम लोग कनाडा के बारे में जान लेते हैं। कनाडा पड़ता है उत्तरी अमेरिका में। पूछे कनाडा किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो उत्तरी अमेरिका। और यहाँ पे 10 प्रांत है कनाडा में और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और पूछे कनाडा उत्तरी अमेरिका के किस हिस्से में है? तो यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में है। और इसकी सीमा कहाँ तक है? इसकी सीमा यह अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तथा उत्तर में आर्कटिक सागर तक फैला है। और यहाँ की राजभाषा क्या है? यहाँ की राजभाषा है अंग्रेजी है और फ्रेंच है। और सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो टोरंटो है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक
नागरिक उड्डयन संगठन, उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और ये गवर्नर जनरल कौन है? डेविड जॉनस्टन। और इसका यूएसए जो 49वीं पैरेलल लाइन है, 49वीं समानांतर रेखा जिसको कहा जाता है, 49वीं समानांतर रेखा, इसका यूएसए के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा विश्व की सबसे बड़ी भू सीमा है। मतलब सबसे ज़्यादा जो इसका सीमा लगता है यूएसए के साथ, वो विश्व की सबसे बड़ी भू सीमा है, सीमा लगती है। 16 फरवरी को किस कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक की जयंती मनाई गई? तो गुरु रविदास की जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एनर्जी डायलॉग का आयोजन हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऊर्जा और नवीकरणीय क्षेत्रों में, ऊर्जा और नवीकरणीय क्षेत्रों के मंत्रालयों के द्वारा एनर्जी डायलॉग की शुरुआत की गई है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? स्कॉट मॉरिसन, स्कॉट मॉरिसन। कंगारुओं का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है कंगारू का देश। प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ एक मूंगे की चट्टान है। कहाँ पे? ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ है? ग्रेट आर्टिजियन बेसिन, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कौन सी जल संधि अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो यह है तस्मान जल संधि। कौन? तस्मान जल संधि अलग करती है। कोआला भालू, कोआला भालू कहाँ पाए जाते हैं? तो कोआला भालू कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कोआला भालू कहाँ पाए जाते हैं? कोआला भालू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। किस राज्य सरकार ने रायपुर और दिल्ली में बस्तर कैफे की शुरुआत की है? तो ये छत्तीसगढ़ है। क्यों की है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बस्तर क्षेत्र में उत्पादित जो कॉफ़ी है उनको मार्केटिंग करने के लिए, उनको बाजार में बेचने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए पहली जो कैफे खोला गया था वो जगदलपुर में खोला गया था। और वहाँ के क्षेत्र में कॉफ़ी को लोकप्रिय बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक मुहिम चलाई है और उसने क्या किया? बस्तर कैफे की शुरुआत की है रायपुर में और दिल्ली में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? अभी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर में है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर में है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? तो इंद्रावती नदी बहती है। बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया। वे कौन थे? मशहूर गायक और संगीतकार, और 69 वर्ष की अवस्था में काल कलवित हो गए। और उनकी मृत्यु किस कारण से हुई है? ये चर्चा का विषय है। उनकी मृत्यु स्लीप एपनिया के कारण हुई है। और स्लीप एपनिया होती क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस बीमारी में सोते समय 10 सेकंड के लिए, इस बीमारी में स्लीप एपनिया जो बीमारी है, इसमें सोते समय 10 सेकंड के लिए क्या होती है? सांस रुक जाती है। और इससे रक्त में ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है, ऑक्सीजन का स्तर क्या होता है? गिर जाता है। और कुछ सेकंड में मस्तिष्क मांसपेशियों को, समझेंगे इसको, किस कंटेंट को, और कुछ सेकंड में मस्तिष्क मांसपेशियों को संकेत देने में क्या होता है? विफल हो जाता है। और बप्पी दा के बारे में जान लेते हैं हम लोग। भारत में डिस्को संगीत की शुरुआत 80 से 90 के दशक में बप्पी दा ने शुरुआत की थी।
और इनको डिस्को किंग बप्पी दा के नाम से भी जाना जाता है, और गले में सोने की चैन पहनने के कारण इनको गोल्डन मैन के नाम से भी जाना जाता है। टेरी का वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 16 से 18 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा, और इस वर्ष इसकी थीम क्या है? ये थीम है टुवर्ड्स ए रेजिलिएंट प्लेनेट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। इस वर्ष की इसकी थीम है। और इसका ऊर्जा और संसाधन संस्थान, इसका मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में। और टेरी है क्या, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह ऊर्जा के क्षेत्र में रिसर्च, नीति परामर्श और कार्यान्वयन में विशेषज्ञता वाला एक स्वतंत्र बहुआयामी संगठन है। कौन? टेरी। हाल ही में सफलतापूर्वक जोड़ी गई भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन बनी है अब तक? T49। और कहाँ पे है? J&K में है, और इसकी लंबाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। और यह सुरंग उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के अंतर्गत बनाई गई है। और कहाँ है? J&K में है। और J&K के उपराज्यपाल कौन है भी? मनोज सिन्हा हैं। कौन है? मनोज सिन्हा। डल झील कहाँ है? डल झील है श्रीनगर में। डल झील कहाँ है? डल झील, तुलियन झील कहाँ है? श्रीनगर में है। बुलर झील कहाँ है? श्रीनगर, J&K में है। बनिहाल टनल कहाँ है? बनिहाल टनल है J&K में, जो जम्मू और श्रीनगर के बीच में है। साधना दर्रा कहाँ है? J&K में है। हाल ही में सौभाग्य सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो राजस्थान। राजस्थान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं 200। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र है। और राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? हाई कोर्ट जोधपुर में है। हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर। और जोधपुर में कौन सा पैलेस है? उम्मेद पैलेस। जोधपुर में कौन सा पैलेस है? उम्मेद पैलेस है। राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25। राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25 है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। जयपुर को क्या बोलता है? पिंक सिटी। क्या बोलता है? पिंक सिटी। राजस्थान में उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कही जाती है। क्या कही जाती है? झीलों की नगरी। और राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। क्या कहा जाता है? किसको? भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। और राजस्थान के जो 4 जिले जो पाकिस्तान से सीमा टच करते हैं वे कौन कौन हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर। ये 4 जिले पाकिस्तान से सीमा टच करते हैं। और राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल है। ये राजस्थान के भूभाग का कितना % है? 60% है। और देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? राज्य है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। और राजस्थान में अजमेर में क्या है? अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? ब्रह्मा का मंदिर है पुष्कर में। और अजमेर किस नदी के किनारे है? अजमेर है लूनी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है।
और डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल, मरु महोत्सव, डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर भी जुड़िए। थैंक यू।